नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गंगा सावर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानसिक योग्यता परीक्षण रीजनिंग इस कड़ी में आज मैं अंतिम कड़ी के रूप में आपके सामने आयु संबंधी प्रश्न लेके आया हूँ। तो ये आयु संबंधी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है। विगत 8-10 सालों के अंदर अपन देखें तो करीब करीब 2-3 बार ये आपके आया हुआ है। एक प्रश्न भी आ सकता है, 2 प्रश्न भी आ सकते हैं। देखने में प्रश्न थोड़ा डरावना है लेकिन बहुत इजी गोइंग बताऊंगा, बहुत इजी तरीके से समझो। बहुत ही बिल्कुल सरल तरीका जो होता है वो उससे समझेंगे अपन। XYZ कुछ भी नहीं लगाएंगे, कोई सूत्र नहीं लगाएंगे, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, केवल एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे और उस ट्रिक से अपन इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो आपको ध्यान दीजिए, पहले प्रश्न पे दीजिए कि यदि A व B की आयु का अनुपात 4:5 है तो उनकी आयु का योग 81 है, तो उनकी आयु कितनी होगी? A व B की आयु पूछिए। ऑप्शन देखिएंगे, A ऑप्शन है 25-75, B ऑप्शन है 36-45, C ऑप्शन है 28-31 और D ऑप्शन है 36-55। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अब आप देखोगे कोई सूत्र लगाओ और क्या करो और कुछ भी नहीं करना है। ऐसे प्रश्न को बस, हर प्रश्न का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन मैं इस प्रश्न को जो मेन बेस बना रहा हूं, मेन आधार रख रहा हूं, वो रख रहा हूं आपके ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन से आपको प्रश्न आ जाए तो कितना अच्छा हो, क्योंकि चारों में से एक ऑप्शन तो सही है ही है, वो तो डेफिनेटली है। इसलिए ये प्रश्न करना बहुत आसान कहता हूं मैं। ऐसे प्रश्नों को अपन केवल ऑप्शन से करेंगे और कोई तरीका नहीं सीखेंगे इस वीडियो में। समझ में आ गई बात? और ऑप्शन से करना बहुत केवल मौखिक कर सकते हैं अपन। मौखिक कैसे? देखो, इस प्रश्न की पहचान बताता हूं। आयु का अनुपात 4:5 और उनकी आयु का योग 81 है। उन दोनों की आयु निकालनी है। उन दोनों की आयु, यहाँ पर पूर्व वर्तमान कुछ नहीं है, केवल उनकी आयु निकालनी है। उनकी आयु निकालनी है तो देखो 2 तरीके हैं वैसे तो अपन पहला तरीका लेते हैं जो सबसे सरल है कि उनकी आयु का योग 81 है ना। तो अपन इन चारों ऑप्शन में से देख लो कि 81 कहाँ है, 81 किन 2 आयु का योग 81 होता है। आप देखो 75-25 तो 100 हो गए, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत। आप देखेंगे 45 और 36 कितने होते हैं? 40, 30, 70, 6, 5, 11, 81, तो ये ऑप्शन आपका सही। 28, 31 में देखो 8 और 1 9 हो गए और 3, 2, 5, ये तो 59 होते हैं, तो ये भी गलत। और 36, 55, 6 और 5, 11 होते हैं, 5 और 3 8 और 91 हो जाते हैं, तो ये भी गलत। तो आपका केवल यही तो ऑप्शन बैठा। कहाँ आपको दिक्कत है? कुछ भी तो नहीं करना, केवल आपने देखा आयु का योग 81, आयु दोनों की योग 81, एक में ही तो बैठ रहा, तो वही तो आंसर होगा। कहाँ? मैं तो कह रहा हूँ पेन चलाने की कहाँ जरूरत? जोड़ा ना अपने 36 और 45 कितने होते हैं? 81 तो होते हैं। एक तरीका और है, 2 तरीके से। हर प्रश्न 2, 3, 4 तरीकों से होता है, तो मैं इसका हर प्रश्न का जितने तरीके होंगे उतने तरीके बता दूंगा आपको, जो अच्छा लगे, जो समझ में आए, बहुत बढ़िया। एक है आपका 4:5 है, आयु का योग कितना है? 4:5। तो इनमें कौन सी ऐसी आयु है या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4:5 का जो अनुपात बैठ रहा है? तो देखते हैं अपन। 4:5 का इसमें बिठाएं अपन तो 4 का भाग 25 में जाता है क्या? नहीं जाता, तो ये ऑप्शन आपका गलत। इसमें देखो 4 का भाग तो इसमें जाता है लेकिन इसमें 5 का नहीं जाता, तो ये आपका ऑप्शन गलत। अब इधर देखो, इसमें 4 का 4 नाम 36 जा रहा है और 5 का इसमें जा रहा है 11, तो ये तो बैठा नहीं ना, दोनों 9:11 आ गया ना, वहां पर बैठा नहीं वो, और उनका योग भी आपके 81 नहीं है। अब यहाँ देखो 4 नाम 36 और 5 नाम 45, 9:9 हो गया ना, बराबर आ गया ना, इसलिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आप अनुपात से भी निकाल सकते हैं और आप उनकी देखेंगे प्रश्न, हर प्रश्न थोड़ा अलग होगा। तो 81 इस प्रश्न का ये होगा, 81 दोनों का ये होगा, तो जोड़ के देखा 81 हो गया। इसलिए पहला प्रश्न कितना इजी गोइंग अपन समझ चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राकेश की वर्तमान उम्र, राकेश की वर्तमान उम्र सब चीजों पर ध्यान देंगे। विनोद की वर्तमान उम्र से, विनोद की वर्तमान उम्र से 2/3 है। ये 2/3 लिखते हैं ऐसे, आप ऐसे भी ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान रखना। आज से 6 वर्ष पूर्व राकेश की उम्र विनोद से आधी थी, तो विनोद की वर्तमान उम्र क्या है? पूछा क्या है? विनोद की उम्र वर्तमान। विनोद की वर्तमान उम्र इन चारों में से एक है, ठीक है, तो चारों में से एक लेंगे। विनोद की वर्तमान उम्र इन चारों में से सबसे पहले लो 16,
क्योंकि अपने को थोड़ी पता है कौन सा आंसर सही है। तो अपन ने सबसे पहले ली 16 और राकेश की वर्तमान उम्र विनोद की वर्तमान उम्र से क्या है 2/3। तो राकेश की निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका 2/3 करेंगे, इसका 2/3 करेंगे। 3 का भाग 16 में जाता है क्या, नहीं जाता, तो आपका 16 गलत, नहीं करेंगे 16 को। जिसमें 3 का भाग जाता है उसी को लेंगे। 18 लो, विनोद की वर्तमान उम्र क्या 18 को अपन 2/3 से करेंगे तभी तो राकेश की आएगी। तो 3 छंग 18, तो इसकी राकेश की कितनी आ गई 12 और विनोद की कितनी आ गई 18 जो अपन ने ली। अब अपन देखते हैं कि दोनों को मिलाते हैं। आज से 6 वर्ष पूर्व ये 12 का था और ये 6 का था। राकेश की उम्र विनोद से आधी थी, तो राकेश की उम्र जो है विनोद की आधी हुई कि नहीं हुई, हो गई ना। तो आपका बिल्कुल आपका ऑप्शन हो गया 18। ये बिल्कुल मौखिक सवाल है। आपने देखा 16 में 3 का भाग जाता ही नहीं है, 18 में 3 का भाग जाता है, ना तो 20 में जाता है ना 22 में जाता है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा 18। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर। देखो प्रश्न समझना पड़ेगा, मैं कोई सूत्र नहीं बताऊंगा, बिल्कुल ऑप्शन से ही करना पड़ेगा और एक ही ऑप्शन उसमें बिल्कुल सटीक आपका बैठेगा। तो इसी प्रकार से अपन तीसरा प्रश्न भी करते हैं। हो सकता है आज आपके समझ में नहीं आए तो ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी, इन 10 प्रश्नों में जो समझ में आ जाए बहुत बढ़िया, नहीं आए कोई बात नहीं, क्या पता ये प्रश्न ही नहीं आए, सब चीजें ध्यान में रखेंगे। आज इनकी टेंशन नहीं लेनी क्योंकि आपकी जस्ट परसों पेपर है आपका, ठीक है। तो उम्र में मोहन अपने लड़के से 4 गुना है। मोहन है और ये लड़का है, मोहन क्या है 4 गुना है। 20 वर्ष बाद मोहन उसका 2 गुना रह जाएगा, ठीक है। मोहन के लड़के की वर्तमान आयु लेते हैं अपन। लड़के की वर्तमान आयु 10, तो मोहन उसका क्या है 4 गुना कितना होता है 40 हो गया। 20 वर्ष बाद ये 60 का हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा 30 का। मोहन उसका 2 गुना रह जाएगा, तो मोहन क्या इसका 2 गुना रह गया, क्या रह गया ना। 30 का दुगना कितना होता है 60 हो गया। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही बैठ जाता है। तो आप कहोगे सर हम तो बी ऑप्शन करेंगे, बी से देख लेते हैं अपना क्या है, बी सही बैठता है क्या, देखें तो मोहन का क्या लेंगे और लड़के का क्या लेंगे, बी लड़के का लेंगे 20 आपके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं 20। तो मोहन कितना होना चाहिए 80 चौगुना है ना। 20 वर्ष बाद ये हो गया 100 और ये हो गया 40, क्या ये दुगुना है क्या, है क्या, नहीं है ना, इसलिए ये ऑप्शन आपका बैठेगा नहीं। आप कहोगे सर हम तो 12 लेंगे, तो ये कितना हो गया 12 चौक 48। 20 वर्ष बाद 68 और ये कितना हो जाएगा 20 और 12 कितने होते हैं 32। 32 दूना 68 होते हैं क्या, दुगुने हैं क्या, नहीं है तो फिर आगे चलेंगे अपन 18 लेंगे सर। तो 18 का चौगुना कितना और 18 दिया 54, 18 चौक 72। 20 वर्ष बाद ये 92 और ये कितना हो जाएगा 38। तो 38 का दुगुना होता है क्या 92, नहीं होता, इसलिए आपका केवल और केवल आंसर कौन सा होगा 10 ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। तो कहने का मतलब ये सब मौखिक सवाल है, आप अगर इनको पकड़ में आ गया ना, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना आ गया, आपको ऑप्शन पकड़ में आने लग गया, आप इनको बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में वास्तव में पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आ गई। अगर आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपकी परफेक्ट तैयारी है तो ऐसा क्वेश्चन आते ही पहले वो उसको केवल और केवल मौखिक करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको वहां इच्छा हो तो पेन भी चला लेना, ऐसी कोई बात नहीं, मैं मना नहीं कर रहा कि आपको पेन नहीं चलाना, आप पेन भी चला सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि मौखिक आ सकता है इसका आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन चौथे प्रश्न पे। यदि 15 वर्ष बाद किसी आदमी की आयु 15 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुनी हो तो उसकी वर्तमान आयु होगी। आप देखोगे 15 वर्ष पहले और 15 वर्ष बाद में 4 गुनी, बहुत ही प्रश्न घुमा हुआ है, लेकिन प्रश्न है बहुत ही सरल। पूछा क्या है, मेन बात यहां पर ध्यान देंगे, वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु उन 4 ऑप्शन में से एक है, ये तो आपको पता ही है। पहला ही ऑप्शन लेते हैं 25, ठीक है, कि उस आदमी की वर्तमान आयु कितनी है 25। ऑप्शन के अनुसार क्या ले रहे हैं, पहला ऑप्शन 25। यदि 15 वर्ष बाद, मतलब 25 के बाद 15 जोड़े कितने हो गए 40। 15 वर्ष पूर्व कितना 10,
की आयु की 4 गुणी, तो इसकी 10 की 4 गुणी हो गई क्या 40? हो गई ना। इसलिए आपका आंसर, पहला ही आंसर सही है। कहाँ दिक्कत है? मौखिक सवाल है भाई। आपको करना क्या है, 15 वर्ष बाद किसी आदमी की आयु 15 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुणी है, तो वर्तमान आयु है, इनमें से कोई भी एक ले लो। पहला ऑप्शन ही अगर आपका आ गया तो बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि ये गलत होने से रहे, जो परफेक्ट बैठ गया वही सही। आप चाहो तो 20 भी लेके देख लो, अगर उसकी 20 माने तो 15 वर्ष पहले क्या हो जाएगी 35, और 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 15 वर्ष पहले क्या हो जाएगी 5, और 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगी 35। 5 का 4 गुना है क्या 35? ये तो 7 गुना है। क्या है? 7 गुना है, इसलिए ये आपका बैठेगा नहीं। केवल आपका क्या बैठेगा? ए ऑप्शन ही बैठेगा। बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या ना, केवल बिल्कुल इजी गोइंग मेथड समझाऊंगा, समझ में आए तो आराम से समझ लेना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे लास्ट में समझ रहे हैं। ये वर्जन अगर नहीं भी आता है समझ में, तो पहले भी तो नहीं आता था, छोड़ो इसको, फिर ठीक है। अ व ब की आयु का अंतर व योग 15 व 65 है, तो उनकी आयु का गुणनफल होगा। देखो ये प्रश्न बहुत, नहीं तो उसमें आयु दी, केवल गुणनफल दे दिया सीधा। अब इन ऑप्शन में क्या है, इनका गुणनफल। तो ये प्रश्न थोड़ा सा समझने लायक है, किस तरह से इसको करेंगे। देखो अ व ब, ठीक है, कि आयु का अंतर व योग, अंतर कितना है 15, और योग कितना है 65। तो आपको सोचना पड़ेगा कि 2 आयु निकालनी पड़ेगी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसी 2 आयु निकालें जिनका अंतर तो कितना आ जाए, मतलब बाकी निकालने पर तो कितना है 15, और जोड़ने पे कितना है 65। अब आपको ये काम करना पड़ेगा। 2 ऐसी संख्याएं, बिल्कुल बराबर संख्याएं, जिनका अंतर तो 15 और उनका योग 65 हो। तो आप देखोगे, अगर आप करो 30 में से 15 गए, 15 बचे, लेकिन 30 और 45, 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे 45 होंगे, 65 थोड़ी होंगे। तो ये तो आपका होगा नहीं। आप देखोगे 40 में से 25 गए, कितने आए 15, और 40 में 25 जोड़े, कितने आए 65। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपकी आयु हुई कि नहीं हुई 40 और 25। 40 और 25 अगर उनकी आयु हो गई, ए व ब की आयु हो गई, ब की कोई सी भी हो, ए की कोई सी हो, इससे लेना देना नहीं है। जब इन दोनों की आयु अपने को पता पड़ गई कि इनकी ए की 40 और ब की 25, तो 40 को 25 से गुणा करेंगे, 1000 आ गया आपका। इनको बिल्कुल करेक्ट आंसर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ क्या दिक्कत। अगर इसका एक तरीका और है, वो तरीका XY का है, लेकिन वो भी इजी है, इसलिए मैं उसको XY को लेके आ रहा हूं। अगर ये भी आपको समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। X माना X ए है और Y क्या है ब है, तो इन दोनों की आयु का अंतर कितना है 15 है ना, ये 15 लिखो। और X प्लस Y दोनों की आयु का योग कितना है 65 है ना। तो आप इस समीकरण को हल करो, y से तो y कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस है, यहां बचा आपके पास 2x और यहां बचा आपके पास 80, दोनों को जोड़ दिया ना भाई, तो जोड़ो इनको। तो x बराबर क्या हो जाएगा 80 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 40। x का मान 40, मतलब x का मान 40। अब 40 में से कितने 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 25। 40 में से 15 घटाएंगे कितने बचेंगे 25। तो ए तो हो गया 40 और ब कितना हो गया 25, आ गया ना, वही आंसर आएगा 40 और 25 ही अपने को निकालेंगे। इस तरह से पेपर निकाल सकते हैं, और उस तरह से भी मैंने बताया ना। सोचो ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनका अंतर तो है 15 और योग है 65, तो ऐसी संख्याएं हैं 40 और 25। आप एक बार प्रयास करना, आएगा नहीं आएगा दोबारा प्रयास करना, वो संख्याएं आई जाएगी, उन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। कहाँ दिक्कत है आपको, है ना इजी प्रश्न है तो बहुत इजी। अब देखो आप पहली बार ही अगर इन प्रश्नों से परिचय हुआ हो तो आपके थोड़ा चक्कर पड़ सकता है, अगर आप इन प्रश्नों को पहले देख रखे हैं तो आप इनको आराम से कर सकते हैं। छठा प्रश्न देखेंगे। मुकेश व अमित की वर्तमान आयु का अंतर 24 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:7 है। तो 3:7, मुकेश नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है वैसे तो, मुकेश व अमित, ठीक है। 3:7 और उनकी आयु का अंतर कितना है 24 वर्ष। तो उनकी आयु का योग निकालना है, दोनों की आयु अपने को निकालनी पड़ेगी। दोनों की आयु का अनुपात अपने को पता है, यदि अनुपात समानुपात किसी ने पढ़े हैं तो उनको ये बहुत जल्दी समझ में आया हुआ ही होगा। इन दोनों में कितने का अनुपात है,
इन दोनों में कितने का अंतर है? 4 का। अपने को कितने का अंतर चाहिए? 24 का। 4 छंग कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो 3 छंग कितने हो जाएंगे? 18 और 7 छंग कितने हो जाएंगे? 42। 18 और 42 में 24 का अंतर हुआ कि नहीं? 42 में से 18 बाकी निकालो, 24 ही तो आएंगे। अपन ने क्या किया, ध्यान देना, अपन ने 3:7 के रेशो में ही आगे चले, बिल्कुल उसी कड़ी में चलेंगे। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। अंतर अपने बिल्कुल बीच का अंतर कितना आना चाहिए? 24। तब अपने को रुक जाना है। अगर अपन छोटी बिल्कुल 0 लेवल से चले, 3, 6, 9, 12, 15, 18, इसी कड़ी में अनुपात चलते हैं ना, तो इसी कड़ी में चलते हैं। 7 है ना, 7 दूनी 7, 1 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 छंग 42। तो दोनों में 24 का अंतर कहाँ आएगा? 18 और 42। दोनों की आयु आ गई अपने पास, मुकेश की और अमित की दोनों की आयु कितने आ गई? 18 और 42। तो उनकी आयु का योग कितना होगा? 42 और 18 जोड़ दो, कितना आएगा? 60। इसका बिल्कुल सही आंसर है। कहाँ दिक्कत है? बहुत ही सरल प्रश्न है, मौखिक सवाल है। इनको बिल्कुल वास्तव में अगर इनका अच्छा अभ्यास हो जाए तो आपको पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। समझ में आए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आए तो ज्यादा बर्डन नहीं लेना, परसों आपके पेपर है। समझ में आ गई बात? चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है? तो नेक्स्ट आ जाइए, 7वें प्रश्न पे आ जाते हैं। इस समय एम के से 15 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष बाद के की आयु 10 वर्ष हो जाएगी। एम की वर्तमान आयु क्या है? एम की वर्तमान आयु इन 4 ऑप्शन में से एक है। समझ में आ रही बात? लेकिन प्रश्न ही आंसर दे रहा है, प्रश्न ही आंसर दे रहा है। देखो, 5 वर्ष बाद के की आयु 10 वर्ष हो जाएगी, तो के की वर्तमान आयु कितनी है? के की वर्तमान आयु कितनी है? 5, क्योंकि 5 वर्ष बाद 10 वर्ष हो जाएगी। तो अभी वर्तमान आयु कितनी हो गई? 5 हो गई ना, सिंपल सी बात, मौखिक है। समझ में आ रहा है? इस समय एम के से 15 वर्ष बड़ा है। इस समय एम के से कितने वर्ष बड़ा है? 15 वर्ष। तो एम की आयु कितनी हो जाएगी? 5 से 15 जोड़ो, 20 हो जाएगी ना। तो एम की वर्तमान आयु इसमें कहाँ है ऑप्शन? बिल्कुल 20 आंसर है, सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रश्न ही कह रहा है, आंसर कह रहा है, खुद ही निकाल रहा है। इस समय मतलब वर्तमान एम के से 15 वर्ष बड़ा है। अगर अपने को के की आ जाए तो अपन एम की निकाल लेंगे। तो 5 वर्ष बाद के की आयु 10 वर्ष हो जाएगी। तो के की वर्तमान आयु क्या है? 5, क्योंकि 5 वर्ष बाद 10 होगी। तो के की वर्तमान आयु 5 हुई, तो एम की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी? 15 वर्ष बड़ा है तो 20 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो ये प्रश्न आपको इजी गोइंग आगे। कहने का मतलब इन प्रश्नों में 1 मिनट तो क्या, मैं तो कह रहा हूं 30 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। ठीक है, फिर चलते हैं एक और प्रश्न पे। आरती आज अपनी मां से 25 वर्ष छोटी है। आरती आज अपनी मां से 25 वर्ष छोटी है। 10 वर्ष पूर्व आरती की आयु अपनी मां के छठे भाग के बराबर थी। आरती की मां की वर्तमान आयु क्या है? इनमें से ही 4 में से ही कोई ना कोई है। समझ में आ गई बात? आरती की जैसे मां की जो है, मां की वर्तमान आयु अपन लें 26, पहला ही ऑप्शन लेंगे। अपने को थोड़ी पता है कौन सा आंसर सही है। आरती आज अपनी मां से 25 वर्ष, अगर आरती कितने साल की हो जाएगी इस समय? 1 वर्ष की, 25 वर्ष छोटी हो गई ना। 10 वर्ष पूर्व आरती की आयु अपनी मां की आयु के छठे भाग के बराबर थी। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व ये 16 की, ये कहाँ? ये तो जन्म ही नहीं लिया। तो ये आपका 26 तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत। अरे भाई 1 से पहले कैसे जाएंगे? 10, सीधी सी बात है। दूसरा ऑप्शन लेंगे 50। 50 अगर वर्तमान आयु है और आरती उससे 25 साल छोटी है, तो आरती कितने की हो गई? 25 की हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? अब आज उसके 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व आरती की मां कितने साल की? 40 साल की। और ये कितने साल की? 15। तो आप देखो कि अपनी मां के छठे भाग के बराबर है क्या? 40 का छठा भाग है क्या? मतलब 40 में 6 का भाग देते हैं तो 15 आता है क्या? नहीं आता ना। छठा भाग मतलब 6 का भाग दो तो नहीं है। 15 दूनी 30, तिगुनी भी नहीं है। तो ये आपका, ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। अब बात आती है 30। तो आरती की मां की आयु ले अपन 30, तो आरती की कितनी लेंगे? 5। 25 वर्ष छोटी है। 10 वर्ष पहले
10 वर्ष पहले की बात लेंगे तो यही बात आ जाएगी, ये तो 20 हो जाएगी, ये 10 वर्ष पहले तो कहाँ जाएगी, माइनस में 5, तो माइनस में 5 थोड़ी, तो जन्म ही नहीं हुआ, तो आपका 30 ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आप 40 लेके देखेंगे, 40 लेंगे, यहाँ 25 वर्ष छोटी है तो 15 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। 10 वर्ष पहले ये 30 की हो गई, और 10 वर्ष पहले ये 5 की हो गई, तो 5 छंग 30 हो गई ना। अरे छठा भाग हो गया ना, 30 का छठा भाग ही तो है 5, तो ऑप्शन से ही बैठेगा, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, आरती की माँ की 40। तो कभी कभी तो ए ऑप्शन में मिलेगा, कभी बी मिलेगा, कभी सी मिलेगा, कभी डी भी मिलेगा। आपको प्रयास तो सब में ही करना है, आपको पहले नहीं पता है और न कोई सूत्र लगाना है। आपका ऑप्शन अगर सही बैठ गया, पहले अगर ए में ही सही बैठ गया तो वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि प्रश्न में ऑप्शन फिट बैठ गया तो उसको कोई चैलेंज ही नहीं होता है। नवा प्रश्न और देखते हैं, तो नवा प्रश्न देखते हैं अपन। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। तो जयेश जो है अनिल और प्रशांत के बीच में है, ये बात आपके समझ में आ रही है। अनिल से तो छोटा और प्रशांत से बड़ा, तो जैसे अगर 5 वर्ष अनिल से छोटा है तो 5 वर्ष ही प्रशांत से बड़ा है, फिक्स है ये कि कह रहा है प्रश्न। यदि अनिल व प्रशांत की आयु का योग 48 है तो जयेश की आयु क्या है। आप सबसे पहले जयेश की आयु लिखो, इधर अनिल लिखो बड़ा है तो, और इधर लिखो आप प्रशांत, ठीक है। इन दोनों की आयु का योग कितना होना चाहिए आपके 48, ठीक है। अब आपको पहले जयेश की आयु लेनी है, सबसे पहले 20 लेते हैं, ठीक है। अब 20 में जितने इधर जोड़ेंगे अनिल को बढ़ाएंगे ना, अनिल इससे बड़ा है तो अनिल में जितने जोड़ेंगे उतने ही घटाने हैं प्रशांत के लिए। जैसे 4 जोड़े और 4 ही घटाए, जैसे अनिल 4 वर्ष बड़ा है इससे तो प्रशांत इससे 4 वर्ष छोटा हो गया। इन दोनों की आयु का योग कितना है, 48 है क्या, नहीं है ना, 40 ही आया ना, इसलिए आपका 20 ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। आप कितने भी घटाकर कितने भी जोड़कर देखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 40 ही आएगा, इसके जस्ट डबल ही आते हैं। समझ में आ गई बात, इसलिए इसको यहां से हटाएंगे। अब अपन ऑप्शन लेंगे 24, चलो पहले ऑप्शन लेते हैं 30, 24 तो बाद में लेंगे क्योंकि इसका आंसर 24 ही है। 30 लेते हैं, 30 में से जैसे अपन ने 10 घटाए तो यहाँ 10 जोड़े तो कितने आ जाएंगे, 40, और 10 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 20। अनिल जयेश से जितना बड़ा है उतना ही प्रशांत छोटा है, आगे बात समझ में। तो ये 10-10 का अंतर दोनों में आ गया, अंतर बराबर रहना चाहिए। तो 40 और 20 कितने हो गए, 60, 48 तो नहीं हुए ना, इसलिए आपका 30 आंसर भी नहीं होगा। अब आपका एक और 24 देखते हैं अपन, ऑप्शन लेंगे 24 में आप कितने भी घटाओ कितने भी जोड़ो, तो आप 24 में जैसे कि आपने 10 ही करो आप, तो 10 इधर क्या किया आपने जोड़े तो 34 हो गए, उधर 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 14। 34 और 14 कितने होते हैं, 48 होते हैं ना, हो गए कि नहीं हो गए, 34 और 14। तो अनिल से जो जयेश उतना छोटा है जितना जयेश से प्रशांत छोटा है, आगे बात समझे, प्रशांत से उतना ही बड़ा हो गया। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका जचेगा, इसी तरह से आपको ऑप्शन लेकर इसको करना रहेगा। और इन प्रश्नों को जैसे भी आपको जितने भी प्रश्न आए हैं, जितने भी आपके समझ में आए हैं, क्योंकि देखो कुछ कठिन टॉपिक है तभी तो मैंने सबसे लास्ट में लिया, लेकिन अब समय नहीं है अपने को इनको ज़्यादा अभ्यास करने का, ज़्यादा दिमाग लगाने का। अगर आपको समझ में आ गए हो तो कर दीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आएंगे और आपको कुछ तरीका याद रह गया हो तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से वहाँ पे करके आएंगे, ठीक है। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट एक और प्रश्न पे। तो इसी कड़ी में 10वां प्रश्न देखते हैं। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के तिगुने से 3 अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है, 33 वर्ष, 39 वर्ष, 45 वर्ष या 40 वर्ष। बिल्कुल ये प्रश्न आपको 9 प्रश्नों के जैसे ही है, आपको इसको करना है। एक बार में आ जाए तो ठीक, 2 बार में आ जाए तो ठीक, ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं जाना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, फिर आपको छोड़ देना है ये टॉपिक। क्योंकि अगर ये नहीं आए, 9 ही प्रश्न आपको समझ में नहीं आए और 10वां प्रश्न आपको बिल्कुल इसका आंसर नहीं आया, इसका आंसर आप कमेंट में डाल देना, पर मैं आपके ज़रूर कल कमेंट में डालूंगा इसका। सुबह आपके 10 बजे आपके कमेंट में आंसर आ जाएगा, ऊपर ही ऊपर कमेंट बॉक्स में ऊपर ही ऊपर इस प्रश्न का आंसर मिलेगा। तो आप चेक कर लीजिएगा आपका सही है या नहीं है। नहीं हो तो
जाने दो इस टॉपिक को, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब अपनी तैयारी भी नहीं हो सकती है। मैंने भी यहाँ थोड़ा जल्दीबाजी में पढ़ाया है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है, आप लोगों के पास भी टाइम, मेरे पास तो फिर भी टाइम, पर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं इस वीडियो को बहुत छोटा से छोटा बनाना चाह रहा था, और जल्दीबाजी में और थोड़ा सा ऑप्शन से, या इसको कहें कि बहुत तीव्र गति से पढ़ाया है, तो हो सकता है बहुत सारों के समझ में नहीं भी आया, और किसी के तो आया भी होगा, जिसकी अच्छी मतलब कैचिंग पावर अच्छा है, वो इसको पकड़ भी लिया होगा कि किस टाइप के प्रश्न और किस तरह से ये होंगे। तो ज़्यादा किसी को चिंतित नहीं होना, ज़्यादा किसी को परेशान नहीं होना है। आपको अगर इजी गोइंग समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। क्लियर? आप इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं। अब कल के कल सुबह भी आप एक वीडियो आएगा, इसके अंदर मैं आपको परीक्षा कैसे देनी है उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं सभी को BSTC में सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।